ग्रेविटी, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में हम देखा करते थे कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है और वहां जाकर फंस गया है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हो गया रियल लाइफ में, जो काफी चर्चा में है क्योंकि उसमें एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इन्वॉल्व है जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। 5 जून 2024 को वो एक स्पेस क्राफ्ट फ्लाई करके लेके गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सिर्फ 8 दिन के मिशन पर। मगर 3 महीने बाद भी वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनका स्पेस क्राफ्ट रिसेंटली बिना उन एस्ट्रोनॉट्स को लिए वापस अर्थ पर लौट गया। ये इंसिडेंट काफी चर्चा में है। सुनीता विलियम्स के लिए प्रेयर्स की जा रही हैं, उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर बात हो रही है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑलरेडी 7 एस्ट्रोनॉट पहले से मौजूद हैं और पहले भी कई लोग वहां लंबे टाइम तक 4 महीने 6 महीने तक रहते आए हैं। तो फिर क्यों सुनीता विलियम्स के इस लंबे एक्सपेडिशन पर लोगों में इतनी खलबली है? आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे सुनीता विलियम्स के इस फील्ड ऑपरेशन के बारे में, क्यों ये इतना चर्चा में है, कैसे ये फेल हुआ और क्यों सुनीता विलियम्स के लिए इतनी प्रेयर्स लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्पेस स्टेशन की सैर पर चलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का एक प्रतीक है। 1993 में यूएसए और रशिया ने अपने अपने स्पेस स्टेशंस को मर्ज कर दिया था और ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई। और आने वाले सालों में इसमें कई सारी कंट्रीज जुड़ती गई, जैसे जापान की जाक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इन सब के कोलैबोरेशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब काफी बिजी रहता है और कंटिन्यूसली उस पर रिसर्चेस चलती रहती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे मैं अब ISS बोलूंगा, इसका मेन पर्पस है रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस वाला एनवायरनमेंट देना, माइक्रो ग्रेविटी वाला एनवायरनमेंट देना, जिससे वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं जो अर्थ पर नहीं कर पाते। ISS अर्थ से करीबन 400 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन 2000 से कंटिन्यूसली यहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफ़ी मुश्किल है। उन्हें इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है लंबे टाइम तक। उन्हें कैसे खाना है, कैसे अपने नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर्स एग्जीक्यूट करने हैं, कैसे सोना है, और इस माइक्रो ग्रेविटी में उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी उनको डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है। एक नॉर्मल मिशन लगभग 6 महीने का होता है, यानी कि आमतौर पर 6 महीने तक कंटिन्यूसली लोग ISS पर रहते हैं। मगर ये लोग इतनी मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डालकर गेन क्या करते हैं? डेटा। ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्हें अर्थ पर नहीं मिल सकती। ह्यूमंस इवोल्यूशन में एनिमल्स से आगे कैसे निकले? क्योंकि उन्हें डेटा की समझ हुई, उसे प्रोसेस करना, उसे एनालाइज करना आने लगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें समझ आने लगा कि कहाँ बारिश ज्यादा होती है, कहाँ पर अपनी क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगी। हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को वो रिपीट करने लगे, एनालाइज करने लगे और उस हिसाब से जहां पर ज्यादा जानवर मिलते हैं वहां पर जाकर हंटिंग करने लगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहा, आज तक जारी है। स्टॉक मार्केट से लेकर वड़ा पाव की स्टॉल तक लोग डेटा को अपने पास संजो के रखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। तो हर जगह पर कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए हमें चाहिए डेटा और इसको एनालाइज करने की टेक्निक्स। कई सारी स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके डेटा को एनालाइज करके उससे फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकालने की साइंस को कहते हैं डेटा साइंस, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और कई लोग इसको यूज करके अपना करियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही एक डेटा साइंस का कोर्स ऑफर करता है ओडिन स्कूल। बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी लाइव इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस में। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाएंगे। 6 महीने के इस बूट कैंप कोर्स को आप अपने शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इनका प्रूवन प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। 500 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। प्रिया पांडे, जिन्होंने जूलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन किया था, उन्हें अपने करियर के अंदर इनिशियल सेटबैक्स मिले, जिसके बाद उन्होंने ओडिन स्कूल का ये कोर्स ज्वाइन किया और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करके आज डेटा साइंटिस्ट हैं एट ADA। 75,000 रुपीज प्लस GST इनकी कोर्स फीस है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 10,000 रुपए का। EMI ऑप्शन अवेलेबल है और एक दूसरा पेमेंट ऑप्शन भी है। आप 40,000 अपफ्रंट पे करके बाकी का पैसा आपका प्लेसमेंट लगने के बाद अपने CTC के 10% के फॉर्म में दे सकते हैं। 28 सितंबर को इनका नया कोहोर्ट स्टार्ट हो रहा है। पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, बाकी डिटेल्स आपको वहां मिलेंगी। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स के मिशन के बारे में। सुनीता विलियम्स एक अकॉम्प्लिश्ड एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ओरिजिन की है। इन्होंने स्पेस में टोटल 322 दिन एक्यूमुलेट किए हैं और 7 स्पेस वॉक्स करके सबसे ज्यादा स्पेस वॉक्स करने वाली लेडी हैं ये। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम के अंदर बोइंग का एक नया स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे 8 दिन के लिए। और ये फ्लाइट उड़ाकर सुनीता विलियम्स पहली ऐसी वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी जिन्होंने एक नई स्पेसक्राफ्ट की इनिशियल फ्लाइट टेस्ट की थी। इनके मिशन का प्राइमरी गोल था सिर्फ बोइंग के स्टारलाइनर की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना कि वो क्रू को ले जाने लायक है या नहीं है स्पेस स्टेशन पर। और ये नासा के आने वाले कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए काफी क्रूशियल स्टेप था। नासा फ्यूचर में कई सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके प्राइवेटली फंडेड स्पेसक्राफ्ट यूज करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को ISS
ISS भेजना चाहता है रेगुलरली। तो इसी कड़ी में ये मिशन लॉन्च किया गया था 5 जून 2024 को। 8 दिन का प्रोग्राम था। बोइंग स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन पर ले जाना था और वहां से वापस लेकर आना था। मगर जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट ISS के ऊपर डॉक हुआ, वहां पे इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। सबसे पहले हुए हीलियम लीक्स। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रस्टर्स को पावर देता है, फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करके रखता है, और हीलियम का प्रेशर ना बन पाने के कारण स्पेसक्राफ्ट को मैनूवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी लीक के कारण फेल हो गए स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स। 28 थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर्स इसके काम नहीं कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट में अलग अलग जगह पर थ्रस्टर्स लगे होते हैं ताकि वो उसको डायरेक्शनल चेंज देने में हेल्प करें, और ये थ्रस्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनके बिना स्पेसक्राफ्ट को फ्लाई करना काफी डिफिकल्ट है और काफी रिस्की भी है। और तीसरा माल फंक्शन हुआ प्रोपेलेंट वाल्व माल फंक्शन। प्रोपेलेंट का मतलब होता है वो फ्यूल जो स्पेसक्राफ्ट को पावर देता है खुद जलकर। और ये सारे के सारे इश्यूज जैसे ही ISS पर स्पेसक्राफ्ट डॉक हुआ 6 जून 2024 को नोटिस कर लिए गए थे। और जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होने लगी, नासा ने ये डिसीजन लिया कि इस स्पेसक्राफ्ट में उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आना काफी रिस्की है, उनकी जान जोखिम में डालने वाला है। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि स्पेसक्राफ्ट को बिना एस्ट्रोनॉट्स के वापस अर्थ पर भेज दिया जाए। अब रिसेंटली 7 सितंबर को बोइंग का स्टारलाइनर ISS से वापस अर्थ पर आ भी गया सक्सेसफुली। यानी कि देखा जाए तो अगर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर इसमें बैठकर भी आ जाते तो वो सेफली अर्थ पर आ सकते थे। मगर ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो नासा ने नहीं लेना चूज किया। और इधर बोइंग स्टारलाइनर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके तो गया स्पेस में, मगर वापस खाली आया। और फिलहाल नासा लगा हुआ है इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के रिटर्न की प्लानिंग में। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना क्रिटिकल क्यों है। स्पेस एक्सप्लोरेशंस काफी आगे तक प्लान किए जाते हैं, कुछ केसेस में 2-3 साल, कुछ केसेस में 10-20 साल आगे तक, क्योंकि स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स डिपेंड करते हैं प्लैनेट के अलाइनमेंट पर, स्टार्स के अलाइनमेंट पर। अब हर एक्सपेडिशन में एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई सारे डॉकिंग पोर्ट्स हैं, जिसमें से किसी एक डॉकिंग पोर्ट को चूज करके ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर डॉक कर दिया जाता है, यानी कि अटैच कर दिया जाता है ISS के साथ में। वहां पर ये एस्ट्रोनॉट्स 3 महीने 6 महीने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अपना काम करते हैं, और उसके बाद में जो डॉक किया हुआ स्पेसक्राफ्ट है उसी स्पेसक्राफ्ट में फिर से बैठकर वापस रिटर्न हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म तक एक्सपेडिशंस की प्लानिंग होती है कि कब कब कौन से स्पेसक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, उनके अंदर कौन जाएगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा, कब जाएगा। अब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर सिर्फ 8 दिन के लिए ISS पर गए थे एक स्पेसक्राफ्ट लेकर, मगर वो स्पेसक्राफ्ट बिना इनको लिए वापस आ गया, जिससे 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स ISS पर हो गए और इससे सारी इक्वेशन बिगड़ गई। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के रिटर्न के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट मौजूद नहीं है। इनफैक्ट रशिया का एक सोयूज रॉकेट वहीं पर डॉक्ड है ISS पर, और 24 सितंबर को वो वापस रिटर्न होगा कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लेकर। मगर उस स्पेसक्राफ्ट में जो रिटर्न होने वाले लोग हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, जो पहले से वहां लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। विलियम्स और विल्मोर को वापस लाने की प्लानिंग नासा ने की है SpaceX के क्रू 9 मिशन में। क्रू ड्रैगन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट है जो एक प्राइवेट कंपनी का है SpaceX का, और इसका एक मिशन होने वाला है क्रू 9 मिशन, जिसके अंदर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लिया जाएगा। मगर इसके अंदर भी काफी लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं नासा को। सबसे पहले तो जो फ्लाइट सूट्स सुनीता विलियम्स और विल्मोर के पास में हैं वो बोइंग स्टारलाइनर में अटैच होने वाले सूट्स हैं। तो SpaceX को अपने रॉकेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि बोइंग का सूट उसमें अटैच हो सके। ऊपर से जो 4 एस्ट्रोनॉट्स पहले क्रू 9 मिशन में जाने वाले थे, उनकी जगह सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और 2 सीट्स खाली रखी जाएंगी ताकि सुनीता विलियम्स और विल्मोर उसमें बैठकर वापस आ सकें। क्रू 9 मिशन को ले जाने वाला ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट डॉक होगा ISS पर कुछ ही समय में, और ये पूरा मिशन कंप्लीट करके फरवरी 2025 में 4 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आएगा, जिनमें से 2 होंगे ये सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर हेल्पलेस हैं, फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। हाँ, इनका स्टे अनएक्सपेक्टेड वे में एक्सटेंड हो गया है, जिससे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, फूड पर, स्लीपिंग की जगह पर थोड़ा फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रेंड हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मगर ये इश्यू इतना हाईलाइटेड क्यों है, इसके कई रीजंस हैं जो समझते हैं। पहला तो ये अनएक्सपेक्टेड मिशन था, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशंस काफी पॉपुलर होते हैं और न्यूज में काफी हाईलाइट भी होते हैं। इनको स्पेस एजेंसीज के फेलियर के रूप में भी कंसिडर करते हैं कुछ लोग। दूसरा, सुनीता विलियम्स पहली ऐसी फीमेल पायलट थी जिन्होंने एक इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट की एक नए स्पेसक्राफ्ट की। ये बात अलग है कि वो अपनी इनॉग्रल फ्लाइट में ही फेल हो गया। और तीसरा, सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं और इंडिया में एक सेंटिमेंटल फीलिंग उनके साथ अटैच्ड है। लोग ये भी चाहते हैं कि इंडियन स्पेस एजेंसीज किसी तरह से उनकी कुछ हेल्प अगर हो सके
तो कर दें। ओवरऑल ये एक अनएक्सपेक्टेड बट कंट्रोल्ड सिचुएशन है। पहले भी कई बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स फंस चुके हैं, लंबे टाइम तक उनका स्टे एक्सटेंड हो चुका है, जिससे कई सारे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स के कारण या स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो अब वेट करते हैं इनके सक्सेसफुल रिटर्न का। तब तक आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी हिस्ट्री कवर की है। ओडिन स्कूल का डेटा साइंस प्रोग्राम जरूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।